यूपीएससी के एग्ज़ाम के व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भारत रत्न सम्मान मिला है इस बार 2024 में, उसमें से एक सम्मान जो है वो बिहार के व्यक्ति को ही मिला है, जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर है। और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके लिए लोग उनको जननायक के नाम से जानता है और लोग उनको याद करता है। तो उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हम उनके बारे में कुछ आपको बता रहे हैं, जो आप ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, इनका नाम भी जानना जरूरी है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान 2024 दिया है। जिसमें से हमको पढ़ना है कर्पूरी ठाकुर के बारे में, क्योंकि ये बिहार के हैं और इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौरझिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। उनमें उनका जन्म गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। ठीक है, और इनका निधन हो गया था 17 फरवरी 1988 को। ठीक है, इनको लोग क्या है कि जननायक के नाम से जानता है। ठीक है, उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी, ये जरूरी है क्यों, किस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। पार्टी का नाम पूछ देगा, ये क्वेश्चन के टारगेट पे है। अगला है कि कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1967-68 तक वे उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये भी क्वेश्चन जरूरी है। उसका बाद उन्होंने पहली बार अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण दिवाया, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग, ये आपसे पूछेगा कि कौन से आयोग ने ओबीसी आरक्षण दिया था बिहार में, तो मुंगेरी लाल आयोग, ये दूसरा क्वेश्चन के टारगेट है। कि सिफारिशों को लागू किया जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, ये भी टारगेट है, टारगेट के दायरे में है। 1978 में इन्होंने आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े जैसे ईबीसी महिलाओं और उच्च जाति के, जो मतलब कह रहे हैं कि जो उच्च जाति कहने का मतलब जनरल में आते हैं और वो भी अगर आर्थिक रूप से गरीब हैं तो उनको भी क्या है कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। और ये आरक्षण 26% के आसपास में था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब कर्पूरी ठाकुर द्वारा जो पारित किया गया था आरक्षण मॉडल, उसमें कितना % आरक्षण की प्रावधान था, तो 26%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने बिहार में उर्दू के दूसरी राजकीय भाषा की दर्जा दी थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में दूसरा राजकीय भाषा उर्दू को किसने राज्य की दूसरी भाषा के रूप में दर्जा दिलवाया था। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के काल में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि उन्हें भारत रत्न 40वें व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, और मरे हुए व्यक्तियों में गए तो 15वें व्यक्ति हैं। ठीक है, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है वो 15वें नंबर पे है, मृत्यु के उपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, वे बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति है। ठीक है, तो ये टॉपिक समाप्त हो गया और आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है।